हाय फ्रेंड्स, आज हम बीए सेमेस्टर 6 का इकोनॉमिक्स एमजेसी 10 इसका यूनिट 1 और इसमें हमें पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इसका हम आज अर्थ परिभाषा जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा और क्षेत्र विशेषताएं, ये चारों चीज़ इसमें हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कहीं गड़बड़ी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं, इसका अर्थ परिभाषा जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अर्थ सामान्य अर्थशास्त्र की वह शाखा है। जो अर्थशास्त्र हम पहले पढ़ते थे, जो अर्थशास्त्र होता है ना, वही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की क्या है, शाखा है जो विभिन्न देशों के बीच होने वाले व्यापार, विनिमय दर, विदेशी निवेश, भुगतान संतुलन, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, श्रम, तकनीक का आदान प्रदान, जिसे हम आयात निर्यात भी बोल सकते हैं, आयात निर्यात एवं आर्थिक संबंधों का अध्ययन कराती है। कौन अध्ययन करती है? कौन? किसमें होता है? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझना और देश के आर्थिक विकास में सहायता करना। तो चलिए अब थोड़ा समझते हैं अंदर जाके, मतलब थोड़ा डीपली समझते हैं। समझिए, जैसे कि किसी भी देश की नागरिक जो होते हैं, उनकी आवश्यकता क्या होती है? अनंत, यानी असीमित होती है। और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से वह देश, जो अपने देश की नागरिक है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल होते हैं। जिसके कारण से क्या होती है, जो देश, बहुत सारे देश है, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। जिसके पास जैसा होता है, मतलब जिसके पास जो वस्तु है और जिसके पास नहीं है, वही उस वस्तु का आदान प्रदान करता है, चाहे वस्तु रहे, सेवा रहे, या किसी प्रकार की वस्तु रहे। तो चलिए समझते हैं। इसीलिए आपस में एक दूसरे पर सब निर्भर हो जाते हैं। तो उनके चलते क्या करना पड़ता है, नागरिकों के मतलब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे कि विभिन्न देश आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद देखिए, उन मतलब विभिन्न देशों के बीच क्या होने लगता है, व्यापार होने लगता है, विनिमय दर होने लगता है, विदेशी निवेश, भुगतान संतुलन, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, श्रम, तकनीक का आदान प्रदान, जिसे हम आयात निर्यात कहते हैं। और इनसे क्या होते हैं, इनके थ्रू क्या होता है, उन देशों के बीच आर्थिक क्या होता है, एक संबंध बन जाता है। और उनसे एक चीज़ ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, उनको क्या इसमें समझना होता है अच्छा से, और देश का जो होता है आर्थिक विकास होता है। आपस में एक दूसरे से, मतलब एक दूसरा देश आपस में कनेक्ट हो जाने से क्या होते हैं, मतलब जो वस्तुएं एक देश के पास नहीं है, वो दूसरा देश से लाते हैं, यानी आयात निर्यात होता है। तो उससे क्या होता है, पहले जो भी देश अलग अलग देशों से आयात निर्यात करते, उस देश का आर्थिक विकास होता है अच्छे तरीके से। इसके बाद देखिए, इसमें से कुछ शब्द हैं: विनिमय दर, विदेशी निवेश, भुगतान संतुलन, व्यापार। तो समझ रहे हैं आप लोग, ये सब क्या है, इन तीनों चीज़ें को समझते हैं। विनिमय दर जो होता है, एक देश की जो मुद्रा है, उस मुद्रा के बदले दूसरे देश में कितना मिलेगा, यानी एक देश की मुद्रा का विनिमय दूसरे देश में। तो चलिए, एक इसका सीधा से सिंपल सा मतलब एक देश की मुद्रा के बदले दूसरा देश में कितना मिलेगा। इसके बाद देखिए क्या है, विदेशी निवेश। विदेशी निवेश जो है, जैसे देखिए किसी भी देश की सरकार या व्यक्ति या कोई कंपनी दूसरे देश में जाके क्या करते हैं, निवेश करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वही है विदेशी निवेश, धन या पूंजी का निवेश करते हैं। इसके बाद देखिए भुगतान संतुलन। जो भी देश, यानी जिन देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात जो भी हुआ, वस्तु रहे चाहे सेवा रहे, या श्रम, पूंजी, कुछ भी रहे, तो उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, मिनिमम समय, जैसे कि 1 वर्ष, उसी का क्या रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा भुगतान संतुलन। यहाँ पे देखिएगा, जैसे वस्तु सेवाओं का तो आयात निर्यात होता है, पूंजी, श्रम और तकनीक का भी आदान प्रदान एवं आर्थिक संबंधों का अध्ययन करती है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझना और देश के आर्थिक विकास में सहायता करना होता है। किससे होता है? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के थ्रू। इसमें जो सही वस्तुओं का आयात निर्यात या पूंजी, श्रम, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान तो होता ही है। जैसे कि संसाधन में श्रम, पूंजी और भी बहुत सारे चीज़, जैसे कि ये दिए ना, पूंजी, श्रम, तकनीक, संसाधन में जो भी उत्पादन करने की वस्तुएं होती है, मशीन और भी बहुत सारी चीज़, सभी चीज़ों का क्या जो आदान प्रदान होता है, उसे
इसमें होता है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंदर। तो चलिए इसके बाद देखिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसका परिभाषा दिया तो वो समझते हैं। और यहाँ तक हमें लगता है आप सभी को समझ में आ गया। सीधा सा सिंपल में समझना है कि वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के थ्रू होते हैं। तो बस इतना याद रखिएगा, इसके एग्जाम में ऑटोमेटिक पेज भर जाएगा। इसके बाद देखिए प्रोफेसर वासरमैन एवं हल्टमैन, आधा लो है यहाँ पे, के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का परिभाषा देखिए। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं, सेवाओं, उपहारों, पूंजी व बहुमूल्य धातुओं के विनिमय यानी विनिमय से है, जिसमें इन मदों का स्वामित्व है। यहाँ से देखिएगा, एक देश के निवासियों से दूसरे देश के निवासियों के पास हस्तांतरित हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र उन कानूनों, संस्थाओं एवं व्यवहारों का वर्णन तथा विश्लेषण करता है जिनके अंतर्गत व्यापार किया जाता है। मतलब सभी चीज़ के दायरे में रहकर, नियम कानून के दायरे में रहकर क्या होता है, व्यापार किया जाता है। और इसमें एक चीज़ समझिएगा, जैसे कि इन सभी चीज़ों का जो आदान प्रदान, आयात निर्यात होता है, उनसे क्या होता है, सभी देश के बीच एक आर्थिक संबंध बन जाता है। तो यहाँ तक समझिए। इसके बाद देखिए एक दूसरा अर्थशास्त्री है, ये क्या बोला, प्रोफेसर हेरोड, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र वह संबंध उन सभी आर्थिक सौदों से होता है जो देश की सीमा से बाहर किए जाते हैं। देश की सीमा से बाहर किए जाने वाले जो भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंदर वो आता है। यहाँ पे बता दिया सीधा सीधा, उन सभी आर्थिक सौदों से होता है, आर्थिक रूप से जो भी कार्य किया जाता है, तो वो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में किया जाता है। वस्तुओं, सेवाओं, जैसे कि विनिमय होता है, तो वही हुआ जो देश की सीमा से बाहर होता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में लाएंगे ना, तो वही है। तो यहाँ तक देखिए, ये था परिभाषा था यहाँ से प्रोफेसर के द्वारा, और इसके बाद ये था अर्थ। अब इसका हम क्षेत्र जानेंगे। देखिए इसका क्षेत्र क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये आया देखिए इसमें। और इसमें एक चीज़ होता है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के थ्रू हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझना होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी था, देखिए लिखा था, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझना और देश का ये जो वस्तुओं का आदान प्रदान या सेवाओं को जो आदान प्रदान, इससे क्या होता है, देश का आर्थिक विकास बहुत ही अच्छा होता है, उसमें सहायता प्रदान होती है। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात, लेन देन, इसे हम बोलते हैं आदान प्रदान। इसके बाद दूसरा देखिए विदेशी विनिमय दर, विभिन्न देशों की मुद्राओं के विनिमय का अध्ययन किसमें होता है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। सही, वहाँ पे हम समझाए थे, एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश में कितना मिलेगा, यानी एक देश की, जैसे यहाँ लिखा है विभिन्न देशों की मुद्राओं का क्या होता है, विनिमय का अध्ययन किसमें होता है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। इसके बाद भुगतान संतुलन, देखिए अभी हम जस्ट समझाए थे कि जितना भी लेन देन है वो उसका एक क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। वही देखिए किसी देश के विदेशों के साथ होने वाले सभी आर्थिक जो भी लेन देन हुआ, उनका क्या होना, लेखा जोखा, जिसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके बाद देखिए चौथा विदेशी निवेश, एक देश का व्यक्ति, ये वाला चीज़ भी हम समझाए पीछे, तो एक देश का व्यक्ति, कंपनी या सरकार किसी दूसरे देश में धन पूंजी लगाती है ताकि लाभ कमाया जा सके, तो वह विदेशी निवेश है। इसके बाद पाँचवा देखिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह, एक देश से दूसरे देश में धन पूंजी का निवेश या हस्तांतरण, तो यही है, एक देश से क्या दूसरे देश में पूंजी का निवेश करना, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह ये है। इसके बाद छठा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति, व्यापार नीति और भी जितने भी आर्थिक कार्य होते हैं सभी का एक क्या होना चाहिए, एक नीति होता है, सभी का नियम कानून होता है, तो वही है ये। इसके बाद सातवां अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं से WTO, IMF, बाद विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का अध्ययन किसमें हमें करना होता है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। जैसे यहाँ देखिए WTO विश्व व्यापार संगठन, इसके बाद IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके बाद WB से विश्व बैंक,
हो गया ये क्षेत्र पूरा कंप्लीट। इसके बाद जानेंगे अब इसका हम विशेषता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विशेषताएं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में दो या उससे क्या होता है अधिक देशों के आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में दो या उससे अधिक देश के बीच क्या होता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र में उसका अध्ययन किया होता है, उसके बारे में जाना जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और तकनीक के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सभी चीज़ों का आयात निर्यात जो होता है उनका क्या था अध्ययन किया जाता है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य विश्व व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। विश्व व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा कौन देता है? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। जैसे कि व्यापार होता है उसका भी बढ़ावा होता है, और इससे जो सहायता होती है, जैसे होता है देश की आर्थिक विकास होता है, उसका भी बढ़ावा किस में देता है? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। इसके बाद ये हो गया। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के माध्यम से यह देशों के बीच आर्थिक सहयोग और पारस्परिक निर्भरता को समझता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के माध्यम से क्या क्या हो जाता है, यह देशों के बीच आर्थिक जो सहयोग होता है वो मिलता है, और पारस्परिक एक दूसरे पर क्या होता है? निर्भर रहता है। निर्भरता को समझता है इसमें, कि निर्भर जो रहता है वो क्या होता है, इसमें समझता है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। पाँचवा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में विदेशी विनिमय दर का विशेष महत्व होता है। जो होता है ना विदेशी विनिमय दर, जैसे वस्तु नहीं सॉरी से कि मुद्रा का जो विनिमय होता है ना एक देश से दूसरे देश में, उसका इसमें महत्व है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। जैसे हम बताए थे उधर कि एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश में कितना मिलेगा, यानी एक देश की मुद्रा को दूसरे देश में विनिमय करना, तो वही महत्व है इसमें। तो छठा, इसमें सरकारी नीतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें ये तो होता ही है। से अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर कोई भी काम होगा तो उसमें सबसे पहले सरकारी नीतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और सरकारी नीतियों के बगैर कोई कुछ काम नहीं कर सकता। तो ये था पूरा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र और अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और विशेषताएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा।